हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन। अब 5.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे तो इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट है। तो हम पहला पार्ट करते हैं। हमें इसमें वैल्यू निकालनी है ए एन की। तो फॉर्मूला हमारा एक ही चलता है। ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है वो हमें निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। उसके बाद एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 और फॉर्मूले में -1 है। और डी की वैल्यू कितनी है 3। 7 8 माइनस 1 7 इंटू 3 7 प्लस 21 आंसर आ गया 28। यानी कि हमारी फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आई है ए एन की वैल्यू 28, जो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, हमें निकालना है डी की वैल्यू। फॉर्मूला सेम ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। इस क्वेश्चन में हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 0। ए की वैल्यू कितनी है -18, एन की वैल्यू 10 और फॉर्मूले में -1 है। और हमें इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस का 18 है, हम इसको इस साइड लेकर आएंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने में माइनस प्लस प्लस माइनस। तो ये माइनस इधर आके ऐड हो जाएगा। माइनस है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। 10 माइनस 1 यानी कितना बचा 9 डी। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब इस साइड लेकर के आएंगे तो 9 डिवाइड कर देगा 18 को। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, यानी हमारी डी की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, जिसकी वैल्यू आई है 2। डी की वैल्यू हमने निकाल दी 2। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ए निकालना है। क्या निकालना है ए। फॉर्मूला सेम ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है -5 और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है वो हमें फाइंड करनी है। एन की वैल्यू 18, डी ये -1 और डी की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है -3। अब हमने क्या करना है, -5 18 माइनस 1 17 इंटू -3, यहाँ भी ब्रैकेट लगा लो। 7 3 जा 51 प्लस माइनस का 51। अब ये माइनस का 51 है, इसको अगर मैं राइट से लेफ्ट में लेके आता हूँ तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ये ऐड हो जाएगा। 51 -5 यानी अगर एक प्लस का साइन है एक माइनस का है तो यानी सब्ट्रैक्ट होगा और आंसर आएगा 46, और वो भी बड़े वाला, क्योंकि 51 प्लस का है तो इसलिए आंसर प्लस में आएगा। इस तरीके से यहाँ हमारी ए की वैल्यू आ रही है 46। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 46। अब फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो पॉइंट में है, जो कि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है पॉइंट के क्वेश्चंस करने में। हमें फॉर्मूला सेम लगाना है ए एन ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू दे रखी है 18.9 और डी दे रखा है 2.5 और हमें यहाँ पे एन फाइंड आउट करना है। अब जो ए की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो ये हमारी जो ए की वैल्यू ये माइनस में है। किस में है माइनस में। किस में है माइनस में। यहाँ मैं माइनस लिखना भूल गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये माइनस है, इधर आके क्या होगा प्लस। यहाँ बचा n माइनस 1 2.5। अब 18.9 में हमने 3.6 को ऐड करना है तो ये वैल्यू आ रही है 22.5। अब यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको यहाँ लाके डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब डिवाइड करने बच्चे पॉइंट में बड़े परेशान होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर पीछे से काउंट करो, अगर एक के बाद पॉइंट है यहाँ भी एक के बाद पॉइंट है तो वो दोनों पॉइंट कट सकते हैं। कटने का मतलब क्या है, बात सेम ही है, क्योंकि 225 अपॉन में 10 और 25 अपॉन में 10, मतलब अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 22.5 की जो वैल्यू है अगर मैं उसे फ्रैक्शन में लाना चाहूँ तो पीछे से एक के बाद पॉइंट है तो मुझे 10 लिखना पड़ेगा। इस तरीके से 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू वही बचेगी 225 अपॉन में 25। अब ये 25 से हम कैंसिल कर देते हैं, 9 पे कैंसिल हो रहा है। माइनस का 1 इधर आके क्या होगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 10। अब रह गया इसका फिफ्थ पार्ट, तो हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा। अब फिफ्थ पार्ट के लिए मैंने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन निकालना है फिफ्थ पार्ट में, क्या निकालना है फिफ्थ पार्ट में ए एन। अच्छा हाँ, फोर्थ पार्ट में जो हमारी एन की वैल्यू आई है वो आई है 10, वो हम फिल कर देते हैं यहाँ पे। अब फिफ्थ पार्ट में ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ए एन हमने यहाँ लिख दिया, ए की वैल्यू 3.5 दे रखी है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एन हमें 105 गिवन है और डी की वैल्यू हमें 0 गिवन है, डी की वैल्यू हमें 0 गिवन है। अगर हमारा डी 0 हो गया तो इसका मतलब 3.5 प्लस 104 इंटू में 0, तो ये तो 0 ही हो गया, तो यानी हमारी ए एन की वैल्यू भी कितनी आएगी 3.5। इस तरीके से इसके पांचों पार्ट हैं, जो कि पांचों वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ए एन की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे डी कितना है 0।